अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हूँ और वो भी सब्जी की रेसिपी। और सब्जी क्या है? भिंडी, और वो भी मसालेदार भिंडी। तो आए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आए हम अपने इंग्रेडिएंट देखते हैं भिंडी, मसालादार भिंडी के। तो 1 किलो भिंडी है और वो मैंने इस तरह चॉप कर ली है जैसे तरकारी के लिए होती है। अच्छा, और 2 दरमियानी प्याज है जिसे ऑमलेट काट लिया है। और एक कप प्यूरी है, मैंने 1 टमाटर लिया था उसकी प्यूरी बना ली है। 1 कप दही है। अच्छा, और अब हम मसालों पे आ जाते हैं। अब हमारे पास ½ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा है सफ़ेद। अच्छा, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च रेगुलर वो है। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है। 1 टीस्पून धनिया है। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। 1 टीस्पून चाट मसाला है और कुछ हरी मिर्चें हैं जो हम आपको बता देंगे किस पॉइंट पे डालने। तो आइए हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ 2 अपने फ्लेम जो है वो ऑन किए हुए हैं और दोनों पे पैन चढ़ाए हैं। अच्छा, अब ये मैं इसकी लीड हटा के आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल डाला और सरसों का ऑयल। अच्छा, मेरे यहाँ जो सब्जियाँ बनती है सब सरसों के ऑयल में बनती हैं। आप भी सरसों के ऑयल में बनाएं और बहुत मज़ा देती है। तो हम इस ऑयल में अपनी 2 अदद दरमियानी प्याज ऑमलेट कटी हुई ये डालेंगे और इसको हम ब्राउन करेंगे। अब तो ब्राउन भी नहीं बल्कि पिंक करेंगे। पिंक करने के बाद आगे हम आपको बताएंगे कि क्या करना है और थोड़ा सा फ्लेम तेज करेंगे। अच्छा, अब हम दूसरे पैन की अपने लीड हटा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने 5 से 6 टेबल स्पून जो है सरसों का ही ऑयल डाला है, इसलिए कि हमने उधर भी सरसों का तेल ऐड किया है और इधर भी। अच्छा, अब हम इसमें सबसे पहले ज़ीरा कड़कड़ाएंगे। ज़ीरा लाल होने के बाद हम अपने बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये जब हमारा लाल हो जाएगा ज़ीरा तो फिर हम आपको बताते हैं। प्याज जब तक पिंक हो रही है अब हम अपने मसाले पर आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि इसमें हमने ज़ीरा कड़कड़ा लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक को हम सौटे करके फिर हम इसमें टमाटर प्यूरी और दही डाल के थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे, फिर हम मसाले डालेंगे। तो अब हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं। हमें मसाला जलाना नहीं है, हमें जो है हल्का सा भूनना है। बहुत मज़े की बनती है ये भिंडी, आप लोग भी इसको फॉलो करें और बनाएं। मैं आगे भी आप लोगों को काफ़ी सब्जियों की रेसिपी देने वाली हूँ। हाँ, तो ये अभी पिंक हो रही है। पिंक होने के बाद हम इसमें भिंडी डाल देंगे। आपको ये तो पता होगा, मैं बता देती हूँ कि भिंडी के काफ़ी फ़ायदे हैं। भिंडी हमारे ऑस्टियोपोरोसिस जो मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें वो क्यों है? इसलिए कि भिंडी में लुआब होता है और इसको पानी में भिगा कर उसको पानी पिए और भिंडी को ऐसे ही चबा लें तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, अब प्याज हमारी पिंक हो रही है। तो अब एक और मेरे पास एक मैसेज आया था गुलाब जामुन के मुतालिक। तो मेरी एक यूट्यूब फैमिली की मेंबर हैं जिन्होंने कहा था मेरे जो हैं गुलाब जामुन बहुत नरम हो गए हैं। तो उन्होंने डो को सही फॉलो नहीं किया और उसको बहुत ज़्यादा गूंद दिया। उसको बिल्कुल नरम रखना था तो वो फिर सही आते हैं, लेकिन उन्होंने डो को सही नहीं रखा। उसको दोबारा देखें और उसको फॉलो करें और मुझे फिर फीडबैक करें कि उन्होंने किस तरह फॉलो किया। सौते हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को हम इसी में थोड़ा सा फेंटेंगे ताकि उसमें कोई बबल्स और कोई है ना फुटकियाँ ना रहें। तो हम इसे जल्दी जल्दी इसको करके हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसको 1-2 दफ़ा हम इसे भूनेंगे। उसके बाद टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे।
जैसा कि मैंने आपको बताया 2 छोटे टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली है। अब हम इसे भूनेंगे, भूनने के थोड़ा सा भूनेंगे, इसका पानी ख़त्म हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसे अपनी प्याज की तरफ आ जाते हैं जब तक इसका पानी ख़त्म हो। अच्छा, ये हाँ, ये हमारी जो है प्याज ये सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें भिंडियाँ ऐड करेंगे। और हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे इसमें। अच्छा, और इसी में हम थोड़ा हाँ, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास अगर लेमन है तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे। जैसे ही भिंडियाँ डालें उसमें लेमन जूस डाल दें। और मेरे पास लेमन सब नहीं था तो मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस भी ऐड कर सकती हूँ, एक से 2 टेबल स्पून। सही है, बस। और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हम थोड़ा नमक इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा मसालों में। ओके, मसाला बिल्कुल डन हो गया है और आपको नज़र भी आ रहा होगा इसमें कि तेल सेपरेट हो गया है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब तेल मसाले से सेपरेट हो जाए तो समझ लें कि हमारा मसाला भुन गया है। और अब हम इस स्टेज पे 6-7 तो हमारा मसाला जो है वो डन हो चुका है और हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम अपनी भिंडियाँ देख लेते हैं ताकि हम इस स्टेज पे अपना मसाला जो है भिंडियों में डाल दें ताकि ये बहुत कुछ हो जाए आपस में मिलके और बहुत कलरफुल लगी। हाँ, ये हमारी भिंडियाँ हो गई हैं। अब हम इसमें जो हमारा मसाला हमने तैयार किया है वो हम ऐड कर देते हैं। है ना, कितनी खूबसूरत बन रही हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारे मसाले का, गोल्डन। और अच्छी तरीके से इसको हम चलाकर मिक्स कर देते हैं। ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे ताकि हमारी भिंडियाँ टूटे नहीं। हमें बिल्कुल साबुत भिंडियाँ रखनी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी भिंडियों का। अच्छा, अब हमने ये इसमें हम नमक चेक कर लेते हैं ताकि हमारा जी बिल्कुल सही है नमक। हाँ, आप मैंने जैसा कि कहा है आपको जैसा नमक मिर्च आपके खाया जाता है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं दम में। और फ्लेम को बिल्कुल ऐसे जैसे दम पे रखते हैं चावल, चूल्हा इस फ्लेम हाँ इस तरह रखेंगे और लिड को ढक देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर हम डिश आउट करेंगे। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे। तो आए 15 मिनट हो गए हैं। हम जो है लीड को हटाते हैं और चूल्हे को करते हैं ऑफ और हम अपनी भिंडी को डिश आउट करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी भिंडी डन हो गई है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप ये रेसिपी राना खुर्शीद की रेसिपी से फॉलो करें और बनाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। सब्जियां तो हम अपने अंदाज से भी बना सकते हैं। उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये सब डाल के अपना डन कर देते हैं। लेकिन बहुत से तरीक़ों से अलग बनाई जाती है कि डायरेक्ट हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च नहीं डलता। पहले उसको चंद चीज़ों से बनाया जाता है, उसके बाद फिर मेरी रेसिपी कितनी झटपट तैयार हुई है, वो भी मसालेदार भिंडी की। तो आप भी इसको फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपने मेरी रेसिपी से मसालेदार भिंडी किस तरह बनाई है। मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।